हाय एवरीवन। आज मैं आपको राधाष्टमी पे जो हम श्रृंगार करते हैं उस श्रृंगार में से ही एक चोटी जी करते हैं। वो हीरा पन्ना मानिक की होती है, तो वो हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं इजीली, वो भी बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो ये एक डिब्बे का ढक्कन है, मैंने वो लिया है। आपके ठाकुर जी की जो साइज़ हो उस हिसाब से आप छोटी बड़ी बना सकते हैं। और ये जो धागे में ऐसे ही लपेट रही हूँ वो मैं कुछ गिनती नहीं हूँ, अपने हिसाब से देख लेती हूँ कि उसकी थिकनेस कितनी करनी है। जन्माष्टमी पे हम जो श्रृंगार करते हैं वही श्रृंगार राधाष्टमी पे भी आते हैं। तभी भी हीरा पन्ना और मानिक, मतलब कि हीरा तो हमें पता ही है कि वाइट, मानिक यानी कि रेड, और पन्ना यानी कि ग्रीन कलर, ऐसे ही होते हैं। आप चाहे तो रेशम की चोटी भी बना सकते हैं, पर मैं ये कॉटन के थ्रेड की इसीलिए बनाती हूँ कि बाद में हम इस पे जो कलाकारीगरी करेंगे, मतलब कि डायमंड, ये पैच वगैरह कुछ लगाएंगे, धागे से सिलाई करेंगे, तो वो बिखर ना जाए। कॉटन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और वो रेशम की होती है ना, वो जल्दी से बिखर जाती है, तो ये अच्छे से रहती है। इसीलिए मैं ये कॉटन के थ्रेड की बनाती हूँ। और आज मैं आपको बिल्कुल इजीली बता रही हूँ, कुछ ऐसा गिन के करना ये वे ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ। देखो आप अपने हिसाब से। और लेडीज़ को तो सबको चोटी बनाना आता होता है, और ये वीडियो देख के तो जेंट्स भी सीख जाएंगे। देखो ये कॉटन के थ्रेड की चोटी है ना, ये ज़्यादा उलझती नहीं है, अच्छे से बन जाती है। और रेशम में वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अच्छे से बनती नहीं है, ये धागे बिखर जाने की बहुत ही। देखो इसी के ही धागे से मैं ये सब कुछ बना रही हूँ, कहीं से मैंने अलग से कट करके नहीं लिया है। ये वीडियो में मैं वही बताना चाहती हूँ कि ये जो चोटी बना रही हूँ उसी के धागे से ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, अलग से नहीं लिया है। जब हम डायमंड के वो जो पेच लगाएंगे तभी मैं अलग से लूँगी। ये डायमंड की चेन ऐसा है, ये भी मैंने श्रृंगार की शॉप से ही लिया है। और ये मानिक, हीरा, पन्ना सभी के वो ये पेंडेंट जैसा है। और ये पेंडेंट की ये खासियत है कि इसकी, देखो ये इसमें ये छोटे छोटे वो जो होल है, छेद है, ये दिखाई दे रहे हैं ना कैमरे में, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि सभी साइड से है, तो आपको ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा कि किस साइड रखूँ तो सुई उसमें आ जाए। तो आप रैंडमली ऐसे ही रख सकते हो, सभी जगह से सुई आ जाएगी, इसीलिए मैं वो देख के ही लेती हूँ। देखो फिर से एक बार देख लीजिए। और सिलाई मतलब कि ये पेंडेंट को इस तरह फिक्स कीजिए कि ताकि हिल ना पाए और अच्छे से रह पाए। अगर आप चाहे तो फेविकॉल से भी, पर ये पेंडेंट ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं फेविकॉल से, इसीलिए सुई धागे से ही हमें फिक्स करना पड़ता है।
इसके बाद जो हम हीरा की मैंने जो ये चेन आपको दिखाई थी वो हम फेविकॉल से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से रह पाएगी। अगर किसी के पास ये ना हो तो मैं और एक आइडिया आपको दूंगी, वो आप लास्ट में देखेंगे कि अगर किसी के पास कोई बोलता है कि हमारे पास तो ऐसी हीरा की ऐसे कुछ है नहीं चेन, तो हमें और इसके बीच में क्या करना है, तो इसका भी आइडिया है मेरे पास, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। देखो ये सिंपल सा, सब लोग लेडीज जेंट्स सब भी अपने प्रभु के लिए ये चोटी ये घर पर ही बना पाएंगे। और ये जो फेविकॉल के ये छोटे दाग दिख रहे हैं ना, वाइट वाइट, कैमरे में पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए, वो सूखने के बाद सब कुछ चला जाएगा। इसको आप ऐसे ही 5-6 घंटे रहने दीजिए, तो अच्छे से ये चला जाएगा धागा। मुझे ये डिज़ाइन पसंद है इसीलिए ऐसे बनाया है, आप अपने हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन बना पाएंगे। अब मैं इस आपको एक और डायमंड की चेन ना हो तो अलग ऑप्शन, ये जो मैंने पहले बताया था ना जरदोसी वाला वो वीडियो सोना चांदी के पवित्रा के, अगर आपके पास वो बच गए हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखो ये दूसरी है, मैंने सेम ऐसे ही बनाया है, इसमें मैंने ये डायमंड की चेन नहीं रखी है। तो ये जरदोसी जो गोल्डन कलर का है वो मैं आपको रैप करके ऐसे ही दिखा रही हूँ, इसीलिए अभी मैं उसमें ग्लू नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ। देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। वैसे ही आप सिल्वर कलर का जरदोसी लेके डायमंड की चेन की तरह ऐसे लपेट सकते हैं। देखो ये हमारी चोटी जी रेडी है। इसमें मैंने ग्लू इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहती थी। देखो अब मैं थोड़ा सा श्रृंगार करके श्री ठाकुर जी का आपको दिखा रही हूँ। राधाष्टमी आ रही है तो मेरे पास जो है उस हिसाब से मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखो हीरा पन्ना और मानिक का कटी पेच है। मैं हार भी तीनों, ये मेरे पास, ये देखो मैं बत्ती का श्रृंगार नहीं कर रही थी तो मैंने ये हीरा पन्ना मानिक का पदक एक ही हार में कर दिया है। इसे हास बोलते हैं और ये त्रवल है। ये ठाकुर जी के कुंडल है, वो ब्लैक कलर का जो लगा होता है ना उसी की हेल्प से ये लगाते हैं। ये गोटी पाग है, उसके ऊपर हम मोर पंख लगाएंगे। देखो ये हमारे प्रभु जन्म सॉरी राधाष्टमी के लिए रेडी है। ये गोटी पाक के ऊपर ये त्रवल का श्रृंगार कर रही हूँ, और ये नकवे सर छोटू सा हमारे प्रभु का। ये रहे चोटी जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।